कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। दूसरे अध्याय का 21वां, 22वां, 23वां, 24वां और 25वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। वेदाविनाशिन नित्य य एनम्जम व्ययम् कथन स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। वेदाविनाशिनम घात्यति हन्ति कम का अर्थ है, इस शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्यता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें छहों विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्युरूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्तारूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षयरूप विकार का निषेध किया गया है। शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कं घात्यति हन्ति कम इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही। इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। आत्म मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। वासांसि जीर्णानि संयाति नवानि देहि का अर्थ है, इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। आठ यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नरह पद दिया है। यह नरह पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ शरीराणी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक यह शरीरी अनंतकाल तक शरीर धारण करता ही रहता है।
आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीराणी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया है। यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की। जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं। केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हों, यह बात तो है नहीं। इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। नैन छिन्दन्ति शास्त्राणि का अर्थ है, इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैन दहति पावकः का अर्थ है, अग्नि इस शरीरी को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है? तात्पर्य है कि अग्नितत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैन क्लेद्यन्त्यापः का अर्थ है, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुतः का अर्थ है, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया, विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। अच्छेद्योयमदाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोय सनातनः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य काटी नहीं जा सकती, अदाह्य जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य गीली नहीं हो सकती और अशोष्य सुखाई नहीं जा सकती है, यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, स्थिर, अचल और सनातन है। अच्छेद्योयम का अर्थ है, शस्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अछेद्य है। अदाह्योयम का अर्थ है, यह शरीरी अदाह्य है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है।
इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेद्यः का अर्थ है यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र शाप औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोष राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांतमणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही रागरागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्यः का अर्थ है यह देही अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र शाप औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एव च का अर्थ है अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एव च पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य का अर्थ है यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः का अर्थ है यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचलः का अर्थ है यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणुः का अर्थ है यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातनः का अर्थ है यह देही अचल है, स्थाणु है। यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्तोयम का अर्थ है जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंत्योयम का अर्थ है मन, बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं। परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्यो मुच्यते का अर्थ है यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि का अर्थ है इसलिए इस देही को अच्छेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।